मुझे पता है 2025 में तुम भी एक YouTube चैनल बनाने की जरूर सोच रहे हो और मुझे ये भी पता है कि तुम कोई ऐसी कैटेगरी या निश ढूंढ रहे हो जिसमें तुम्हें फेस ना दिखाना पड़े और चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो भी हो जाए, राइट? इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ऐसी टॉप 10 YouTube चैनल लिस्ट लेके आया हूँ जिसमें तुम्हें फेस दिखाने की भी जरूरत नहीं है और साथ में वो इतनी यूनिक है कि अगर तुमने सही से वीडियोस बनाई तो हो सकता है 10 से 15 वीडियोस में ही तुम्हारा चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज हो जाए। बाय द वे, निश नंबर 7 एंड 10 ऐसी है कि अगर तुमने इस पे चैनल नहीं बनाया तो मैं फ्यूचर में खुद इस पे एक चैनल बना दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपनी निश नंबर 1 जो है मिथ बस्टिंग। तुमने कभी ना कभी DIY हैक्स वाली वीडियोस तो देखी ही होंगी जिसमें वो लाइफ हैक्स टिप्स के बारे में बताते हैं। तुम्हें बस उन वीडियोस को डाउनलोड करना है एंड जो भी लाइफ हैक्स उस वीडियोस में दिखाए गए हों उसे रियल लाइफ में ट्राई करना है कि वो एक्चुअल में वर्क करते भी हैं या नहीं। इसका परफेक्ट एग्जांपल है ये चैनल जिसका नाम है वेक्टर। नो डाउट ये फेस के साथ वीडियोस बनाता है बट तुम बिना फेस दिखाए भी ऐसी वीडियोस बना सकते हो। तुम वीडियोस 5 मिनट क्राफ्ट जैसे चैनल से उठा सकते हो बट तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे किसी की भी वीडियोस को यूज करने के बाद उसे याद से क्रेडिट दे देना ताकि वो तुम्हें स्ट्राइक ना दे। एक अच्छा सा डिस्क्लेमर टाइप करके अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना ताकि यूट्यूब की कोई भी गाइडलाइन वॉयलेट ना हो। ट्राई करना हर बार डिफरेंट चैनल की वीडियोस को यूज करना ताकि मोनेटाइजेशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। मींस ऐसे और चैनल्स ढूंढ लेना जो लाइफ हैक से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो और कभी कभी उनकी भी वीडियोस को यूज कर लेना रादर देन बस एक चैनल की वीडियोस को ही हर बार यूज करते रहो। आते हैं अपनी निश नंबर 2 पे जो है मीम कैरेक्टर्स देन वर्सेस नाउ। सिंपली तुम्हें उन वायरल मीम्स को फाइंड करना है जो एक टाइम पे बहुत ज्यादा वायरल हुए थे। लाइक ये बच्चा तुम्हें याद ही होगा जिसने ये लाइन बोली, अब बस तुम्हें इस बच्चे की एक फोटो या वीडियो लेनी है जब ये वायरल हुआ था एंड एक फोटो या वीडियो तुम्हें 2024 या 25 की लेनी है एंड उस पे सिंपल सा वॉइस ओवर करना है। लाइक गाइस तुम्हें ये बच्चा तो याद ही होगा जो 2020 में वायरल हुआ था, आओ देखते हैं ये अभी कैसा दिखता है। ऐसे ही तुम मीम्स एंड मूवीज कैरेक्टर्स के ऊपर भी वीडियोस बना सकते हो। बाय द वे इस निश में काफी प्लस पॉइंट्स भी हैं तो आओ उन्हें भी जानते हैं। मुझे काफी ढूंढने के बाद भी ऐसे बहुत ही कम चैनल्स मिले जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं। उनमें से एक चैनल का नाम था द स्मार्ट डक गाय। तुम देख सकते हो इसने बस कुछ ही वीडियोस अपलोड करके अपने चैनल पे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। सेकंड प्लस पॉइंट ये है कि चाहे तुम ऐसी वीडियोस इंटरनेशनल मीम पे बनाओ या इंडियन मीम, दोनों पे व्यूज आने के चांसेस बहुत ही हाई है। आते हैं थर्ड प्लस पॉइंट पे। इसमें कंपटीशन बहुत ही कम है इसीलिए जल्दी ग्रो होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपनी निश नंबर 3 पे जो है मूवीज एक्सप्लेनर। आई नो तुमने भी कभी ना कभी ऐसी मूवी एक्सप्लेन वाली शॉर्ट्स तो देखी होंगी जिसमें कोई मूवी का सीन चल रहा होता है एंड उस पे किसी ने वॉइस ओवर किया होता है या फिर कोई AI वॉइस उसको एक्सप्लेन कर रही होती है, राइट? और मे बी शायद ही कोई ऐसी निश होगी जिसमें इतना कम काम होगा। तो आओ जानते हैं एग्जैक्टली इसमें करना क्या होगा। ऐसी वीडियोस तुम 3 टाइप से बना सकते हो जिसमें से फर्स्ट नंबर पे आता है ये स्टेप। तुम्हें बस कुछ ऐसे चैनल्स को फाइंड करना है जो मूवी एक्सप्लेन कर तो रहे हो लेकिन इंग्लिश में। सिंपली शॉर्ट्स को डाउनलोड करना। अब बस तुम्हें एक अच्छे से AI टूल की जरूरत पड़ेगी जिसमें वो AI टूल तुम्हारी इंग्लिश वाली शॉर्ट्स को हिंदी में कन्वर्ट कर दे। दैट्स इट। अब अगर तुम अपनी शॉर्ट में AI वॉइस का यूज नहीं करना चाहते हो तो AI वॉइस की जगह तुम वॉइस ओवर भी कर सकते हो। और अगर अब तुम इतनी में मेहनत नहीं करना चाहते हो और ये चाहते हो कि वीडियोस बल्क में बन भी जाए तो तुम ऐसे AI टूल का भी यूज कर सकते हो जिसपे तुम लॉन्ग वीडियोस को अपलोड करके शॉर्ट्स में कन्वर्ट करवा सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत ज्यादा अच्छी शॉर्ट्स नहीं बनाता है कंपेयर टू ह्यूमन। बट हाँ, ऐसे तुम बल्क में वीडियोस बनवा सकते हो। बाय द वे अगर वॉइस ओवर की जगह तुम AI से वॉइस ओवर करवाना ज्यादा पसंद कर रहे हो तो तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा वरना मोनेटाइजेशन के टाइम पे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट, ऐसी AI वॉइस लेना जो कोई भी यूज ना कर रहा हो या फिर खुद की वॉइस क्लोन करवा लेना जो कि बेस्ट तरीका है। सेकंड, एडिटिंग में थोड़े सीन्स को चेंज कर देना ताकि जिसकी भी तुम वीडियोस यूज कर रहे हो वो ऑब्जेक्शन ना कर पाए कि सेम वीडियोस को तुम भी अपलोड कर रहे हो, राइट? थर्ड, अगर कोई मूवी सीन में कोई लोगो शो हो रहा हो तो एडिटिंग के टाइम उसे ब्लर कर देना या फिर क्रॉप कर देना। आते हैं अपनी निश नंबर 4 पे जो है व्हाट्स योर कॉइन वैल्यू। सिंपली तुम्हें उन कॉइन्स की वैल्यू बतानी है जो अभी के टाइम पे अपनी पीक प्राइस पे है। एग्जांपल के लिए मान लो एक 1990 का 5 रुपए का कॉइन है जिसकी अभी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। तो तुम्हें उस कॉइन के ऊपर एक वीडियो बनानी है जिसमें तुम्हें उस कॉइन के बारे में बताना है कि कॉइन की वैल्यू अभी बहुत ही हाई है एंड ऑल। तो जिसके पास भी ये कॉइन है वो बहुत लकी है और वो उसे बेच भी सकता है अभी। लेकिन भाई हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉइन अभी ट्रेंड पे चल रहा है और कौन सा नहीं? इसके लिए तुम चैट GPT की भी हेल्प ले सकते हो और साथ में
ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स भी आती हैं जो ऐसे कॉइन्स की वैल्यू बता देती हैं कि प्राइस बहुत ही हाई हो, तो तुम उनका भी यूज कर सकते हो। और शायद रिसेंटली मैंने एक ऐसी ऐप भी देखी थी जिसमें बहुत सारे वो कॉइन्स शो हो रहे थे मुझे जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड पे चल रहे थे, लाइक उनकी वैल्यू बहुत ही हाई थी। तो तुम थोड़ा रिसर्च करके उस ऐप को भी फाइंड कर सकते हो शायद से। अगर तुम ऐसी ऐप फाइंड कर लेते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं अब तुम्हें चैट जीपीटी की पी या फिर कोई वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी रिसर्च के लिए, वो ऐप तुम्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही दे देगी। तो आते हैं अपनी निश नंबर 5 पे, जो है इन्फ्लुएंसर्स बायोग्राफी। तुम्हारा भी कभी न कभी ये जानने का मन जरूर किया होगा कि आखिर ये फेमस इन्फ्लुएंसर्स यहाँ तक पहुंचे कैसे, लाइक उनकी लाइफ जर्नी कैसी थी, उन्होंने ऐसा क्या किया कि वजह से आज वो यहाँ पे है एंड ऑल, राइट। और यही मिलती है हमें एक अपॉर्चुनिटी जिसमें हमें उन फेमस लोगों की लाइफ जर्नी के बारे में बताना है जो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फेमस हुए थे, लाइक फुकरा इंसान, कैरी मिनाटी पीपल एक्सेट्रा। आओ जानते हैं इन डॉक्यूमेंट्री वीडियोस को बनाना कैसे है। बाय द वे इस निश में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बड़े इन्फ्लुएंसर्स ऑलरेडी काफी पॉडकास्ट में अपने बारे में काफी कुछ रिवील कर देते हैं, लाइक वो कहाँ रहते हैं, उन्होंने स्टार्ट कैसे किया, क्या उनके की फैक्टर्स थे एंड ऑल। यही नहीं, तुम्हें काफी सारी वेबसाइट भी मिल जाएंगी ऐसी जिसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की पूरी बायोग्राफी लिखी होती है डिटेल में, बिकॉज तुम टाइटल में उनका नेम एंड थंबनेल में उनका फेस यूज करोगे तो बहुत ही हाई चांसेस है तुम्हें स्टार्टिंग में ही बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाए। फ्यूचर में तुम बिग बॉस जैसे शोज के कंटेस्टेंट के ऊपर भी डिटेल में वीडियोस बना सकते हो, लाइक कंटेस्टेंट के बारे में बता के कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं एटसेट्रा। बाय द वे निश नंबर 6 ऐसी है कि अगर तुम टेक से रिलेटेड चैनल ओपन करना चाहते हो तो ये चैनल आइडिया तुम्हारे लिए ही है, जो है शार्क टैंक के प्रोडक्ट को रिव्यू करना। सिंपली तुम्हें उन प्रोडक्ट्स को रिव्यू करना है जो शार्क टैंक में पिच किए गए हो, लेकिन भाई उसमें तो फेस शो करना पड़ेगा ना। नहीं, ऐसे नहीं है, बहुत सारे ऐसे टेक से रिलेटेड चैनल हैं जो बिना फेस रिवील किए वीडियोस बनाते हैं। इनफैक्ट तुम वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उस प्रोडक्ट को 1 to 10 के बीच में रेट करके व्यूअर्स को ये बता सकते हो कि प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं। यही नहीं, तुम इस निश में एफिलिएट से भी पैसा कमा सकते हो। और मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि टेक से रिलेटेड चैनल्स कितना ज्यादा आरपीएम और सीपीएम जनरेट करते हैं। बाय द वे ट्रिक की मदद से तुम और ज्यादा व्यूज गेन कर सकते हो। सिंपली एडिटिंग के टाइम उन क्लिप्स को और वीडियोस को ऐड कर देना जिसमें शार्क टैंक्स ने उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बोला हो। इनफैक्ट ऐसे क्लिप्स को तुम अपने हुक की तरह भी यूज कर सकोगे। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम जैसे ही शार्क टैंक प्रोडक्ट वाले टाइटल और थंबनेल को यूज करोगे अपनी वीडियोस में तो तुम्हें भर भर के व्यूज आने वाले हैं। बाय द वे अगर तुम एक हार्डकोर गेमर हो या गेमिंग से रिलेटेड चैनल बनाना चाहते हो तो ये चैनल निश आइडिया तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो आओ जानते हैं निश नंबर 7 में करना क्या है एग्जैक्टली। तुमने कभी ना कभी कोई मोबाइल गेम या पीसी गेम तो जरूर खेला होगा एंड इस निश को समझने के लिए तुम्हें थोड़ा गेमिंग के बारे में जानना पड़ेगा। जब तुम नॉर्मली गेमिंग करते हो तो मे बी बहुत मैचेस में तुम्हें हैकर्स मिलते होंगे, लेकिन तुम यही सोच के उन्हें इग्नोर कर देते होगे कि इट्स जस्ट अ गेम, राइट। लेकिन वहीं अगर तुम एक बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हो जिसका प्राइस पूल ऑलमोस्ट लैक्स में हो और वहां अगर तुम्हें कोई हैकर मिल जाए तो तुम्हारा पूरा मूड ऑफ हो जाएगा। इनफैक्ट हो सकता है तुम वो गेम खेलना ही छोड़ दो दोबारा। यही सेम चीज मैं भी फेस कर रहा था जब मैं 2018 से 2020 के बीच में बीजीएमआई कॉम्पिटिटिव गेम्स खेल रहा था। आफ्टर फेसिंग सो मेनी हैकर्स एंड मेरा फोन भी थोड़ा सा ओल्ड हो चुका था, दैट्स व्हाई मैंने डिसाइड किया कि मैं अब बीजीएमआई कॉम्पिटिटिव नहीं खेलूंगा। लेकिन उसी टाइम यूट्यूब पे एक ऐसा चैनल ग्रो होना स्टार्ट होता है जो पूरी गेमिंग कम्युनिटी को उम्मीद देना स्टार्ट कर देता है, जिस चैनल का नाम था स्नेहिल ओपी गेमिंग। स्नेहिल डीपली रिसर्च करके उन टीम्स को एक्सपोज कर रहा था जिन्होंने हैक्स यूज किया हो या फिर हैक्स यूज कर रहे हो। काफी ढूंढने के बाद भी मुझे बहुत रेयर चैनल मिले जो इतना डेडिकेटेड हो के गेमिंग कम्युनिटी को साफ करने में लगे थे। एग्जैक्टली तुम भी ये सेम चीज कर सकते हो, चाहे वो बीजीएमआई हो या फिर कोई और गेम। तुम्हें बस उन हैकर्स को एक्सपोज करना है जिन्होंने हैक्स यूज किया हो या फिर कर रहे हो। बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपनी निश नंबर 8 पे, जो है वॉइस ओवर विद स्टोरी टेलिंग। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि ऐसी कौन सी निश है जिसमें सबसे कम काम और सबसे कम स्किल की जरूरत होने वाली है तो मैं इसको टॉप पे रखूंगा, जिसमें तुम्हें बस वीडियोस को डाउनलोड करना है एंड उसमें स्टोरी टेलिंग करके वीडियोस को अपलोड कर देना है। लेकिन भाई अगर मुझसे स्टोरी टेलिंग नहीं हुई तो क्या करूंगा मैं? इसके लिए तुम चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो। तुम्हें बस वीडियोस के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा चैट जीपीटी को और टोटल कैरेक्टर्स के बारे में बताना पड़ेगा। चैट जीपीटी तुम्हारे लिए खुद स्क्रिप्ट जनरेट कर देगी, वो भी स्टोरी टेलिंग के साथ। लेकिन भाई वीडियोस कहाँ से लाऊंगा? इसके लिए तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो हाउ टू डाउनलोड चाइनीज वीडियोस, और तुमने कभी ना कभी ऐसी वीडियोस तो देखी होगी जिसमें चाइनीज वीडियोस चल रही हो और फनी वॉइस ओवर हो रखा हो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है उस पर कितने मिलियंस में व्यूज आते हैं। इनफैक्ट तुम खुद यहाँ पे देख सकते हो। आज स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसको बनाने, बट बिलीव मी जब 1-2
बार तुम बनाना सीख जाओगे शॉर्ट्स को तो तुम्हारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। बाय द वे, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं इनमें से एक निश को लाइव ग्रो करके दिखाऊं तुम्हारे सामने, वो भी एआई की मदद से, तो मुझे कमेंट में डू इट टाइप कर देना। बैक टू पॉइंट आते हैं अपनी निश नंबर 9 जो है मीम्स, हिस्ट्री एंड बायोग्राफी। इस निश में तुम्हें उन मीम्स कैरेक्टर्स की बायोग्राफी के बारे में बताना है जो बहुत टाइम पहले वायरल हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक XYZ पर्सन है जिसकी मीम बहुत वायरल हो गई है, तो तुम्हें अब बस उसके बारे में बताना है कि वो कैसे वायरल हुआ, उसने क्या किया और वो क्या करता है, कहाँ रहता है, एक्सेट्रा। लेकिन भाई, हम ये सब पता कैसे करेंगे इनके बारे में? इसके लिए तुम उन वीडियोस या पॉडकास्ट को देख सकते हो जिसमें वायरल पर्सन ने अपना इंटरव्यू दिया। एग्जाम्पल के लिए तुम ये पॉडकास्ट को देख सकते हो जिसमें पुनीत सुपरस्टार ने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बहुत कुछ बताया था कि उसने कैसे स्टार्ट किया, वो कैसे वायरल हुआ, एक्सेट्रा। ऐसे ही तुम भी इंडियंस एंड इंटरनेशनल मीम्स कैरेक्टर्स के ऊपर भी वीडियोस बना सकते हो। बाय द वे, अगर तुम एक कार्टून एनिमे लवर हो तो ये निश नंबर 10 तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आओ जानते हैं इस निश में एग्जैक्टली करना क्या होगा। यूजुअली ऐसे तो मैं एनिमे नहीं देखता, बट कभी कभी मन करता है तो मैं उनकी समरीज देख लेता हूँ। ऐसे ही जब मैं एक दिन पोकेमोन देख रहा था, वैसे पोकेमोन एनिमे में आता है क्या, तभी मुझे कुछ ऐसे चैनल्स मिले लाइक दीज जिन्होंने बहुत ही कम वीडियोस अपलोड करके अपने चैनल को ग्रो किया था। इनफैक्ट कुछ ने तो बस ऐसे ही स्टॉक फुटेजेस लगा के एआई वॉइस का यूज करके वॉइस ओवर किया हुआ था और उनका भी चैनल मोनेटाइज था और ग्रो हो चुका था कुछ ही वीडियोस में। और ऐसे तुम भी कर सकते हो। किसी भी एनिमे को अगर तुम देखते हो तो उसे समराइज करके तुम हिंदी में ट्रांसलेट करके उसे पूरी डिटेल में बता सकते हो कि इस एनिमे में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। अब मैं तो एनिमे नहीं देखता इसीलिए मुझे नहीं पता इसके बारे में, बट तुम अगर एक एनिमे देखते हो तो ये निश तुम्हारे लिए परफेक्ट है। यहाँ पे चाहो तो तुम खुद वॉइस ओवर कर सकते हो, चाहो तो एआई वॉइस का यूज भी कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम स्टार्टिंग में ही एआई का वॉइस यूज करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज इसके पीछे 2 रीजन है। आओ जानते हो। फर्स्ट, ऑफ कोर्स मोनेटाइजेशन के टाइम पे हो सकता है तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड, जितना डिटेल में तुम खुद की वॉइस से एक्सप्लेन कर पाओगे एनिमे को, लाइक डिटेल में जा पाओगे चीजों में, उतना एआई नहीं जा पाएगा, राइट? इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस में वॉइस ओवर तुम खुद करना, ताकि तुम्हें वॉइस ओवर करने की आदत भी पड़ जाए। भाई, अगर तुमने फाइनलाइज कर लिया है कि कौन सी निश पे तुम काम करने वाले हो, तो अब तुम्हें चाहिए होगा एक प्रोफेशनल चैनल। तो तुम इस वीडियो को टैप करके ये जान सकते हो कि एक प्रोफेशनल चैनल कैसे बनाते हैं 2025 में। मैं तुमसे वही मिलता हूँ। बाय।